हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। और मैं धीरज सर आपके सामने जो है डेरिवेशंस की अगली सीरीज आपके सामने लेके आया हूं। कल मैंने जो है भाई मैंने आपको बताए थे जो है किस तरीके से जो है मैग्नेटिज्म के डेरिवेशन पेपर में आएंगे, चाहे वो एम्पियर सर्किटल लॉ हो या उसके एप्लीकेशन हो। आज जो है दो डेरिवेशन मैग्नेटिज्म के बच गए थे। एक था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। जल्दी से 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट के अंदर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, तो मतलब झटके से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो डेरिवेशंस की सीरीज मैं आपके सामने लेके आया हूं भाई लोगों। ठीक है, जिसको भी ये वीडियो मिलेगी पक्का औरों को भी शेयर करोगे तो उससे जो है ना भाई आपको भी चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है, मैं जो है ये कंसिडर कर रहा हूं कि जो है आपको जो है सारे जो डेरिवेशंस हैं आपको चीजें आती हैं, बट है ना एक बार रिकॉल करना रह गया है कि कोई अगर इन डेरिवेशंस को रिकॉल करा देता तो जो है एग्जाम टाइम तक जो है हम उसको पूरा अच्छे से कवर कर लेते। ठीक है, तो मैं सपोज कर रहा हूं भाई कि जो है आपको चीजें समझ में आती हैं और आपको चीजें समझ में भी आते होंगी और सभी डेरिवेशंस आपको याद भी होंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों क्या है ना पेपर जो है नजदीक आने वाला है। और ये टाइम पे मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि जो है आपको जो है कुछ भी नहीं आता होगा, ये तो सवाल ही नहीं होता है। और आपको पढ़ना इस तरीके से है कि चीजें जो है आपको पूरी समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये मेंटलिटी के साथ चलेंगे आप कि मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ भाई ये तो मैंने पढ़ा ही हुआ है, चाहे भले ही आपने नहीं पढ़ा हो तो चीजें आपको ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब पहला है कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलते हैं। एमीटर आपको पता है करंट को मेजर करेगा। आपके पास एक गैल्वेनोमीटर था ये वाला, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर G है। और देखो अगर हमने इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, जैसा कि आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जो है मेरे प्यारे बच्चों एक स्मॉल रेसिस्टेंस हम यूज कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, जिसका नाम शंट रेसिस्टेंस होता है। शंट रेसिस्टेंस, स्मॉल रेसिस्टिव वायर है नहीं है। तो क्या लिखा है बताओ, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेसिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आ गई नहीं? मतलब इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेसिस्टेंस हमने जोड़ देना है। बात समझ में आई नहीं? अब मान लीजिए बाहर से करंट आई गई, ये दोनों पैरेलल में हो गया ना। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाती है। तो आई में से मान लो यहां पर कितनी करंट गई, IG गई। IG मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट IG गया, ऊपर कितना गया होगा बताओ, बाहर से I आ रहा था, यहां IG गया तो ऊपर कितना जाएगा, I माइनस IG जाएगा। तो शंट में करंट कितना पहुंचा, I माइनस IG पहुंचा, और गैल्वेनोमीटर में कितना पहुंचा, IG पहुंचा। तो ये आप नोटेशन लिख सकते हैं, IG क्या है, मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में, I क्या है, एमीटर की रेंज है, और RG क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, इसका रेसिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, RG है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, गैल्वेनोमीटर और शंट, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस और शंट रेसिस्टेंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब आप मुझे बताओ, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। करंट डिवाइड जरूर होती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। मतलब जो शंट का पोटेंशियल होगा वो गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब क्या हुआ, जितना पोटेंशियल इधर है उतना ही पोटेंशियल यहां भी होगा। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो शंट का पोटेंशियल कितना होगा सर, शंट की करंट इंटू रेसिस्टेंस ऑफ शंट। समझ में आई नहीं है? तो शंट में कितना करंट जा रहा है, I माइनस IG इंटू रेसिस्टेंस कितना है, S है। और जो गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी जा रही है, IG, और रेसिस्टेंस कितना हो गया, RG हो गया, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो यहां से मुझे शंट की वैल्यू आती है ये IG इंटू RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन पूछता है भाई कि बताइए उस शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू बताइए। ये वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है क्योंकि ये जो है हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ये कन्वर्ट तभी होगा, गैल्वेनोमीटर एमीटर तभी बनेगा जब आप स्मॉल रेसिस्टेंस वायर को, जिसको हम शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ेंगे। ये न्यूमेरिकल्स में आने का एक फॉर्मूला है जो काफी लगने वाला भी है। देखो यार कोई भरोसा नहीं, पेपर में यही आ गया 2 नंबर का 3 नंबर का, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब देखो भाई, देखिए अब हम अगर नेक्स्ट चले ना,
अब अगर हम जो है, एक मिनट सुनिए, हाँ, अब अगर हम नेक्स्ट चलें, क्या बोल रहा है, अब ने हमने कन्वर्ट करना है गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में। देखो, अगर गैलोमीटर से एमीटर बनाना हो तो हम पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस वायर शंट का यूज करते हैं, लेकिन यहां उल्टा करना है। अगर हमने गैलोमीटर से एमीटर बनाना है ना, अगर हमने गैलोमीटर से एमीटर बनाना है तो गैलोमीटर के ही सीरीज में, गैलोमीटर के ही सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस वायर हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? हाई रेसिस्टेंस वायर का हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब गैलोमीटर के सीरीज में गैलोमीटर के साथ एक हाई रेसिस्टेंस वायर जोड़ेंगे तो भाई वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। तो क्या लिखा है देखो, गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेसिस्टेंस वायर इन सीरीज। सीरीज में हम हाई रेसिस्टेंस वायर को जोड़ देंगे। बताओ आईजी की वैल्यू क्या है? आईजी करंट जा रहा है गैलोमीटर से, वी क्या हो गया? एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा करंट जाएगा वहां से। आर क्या हो गया? हाई रेसिस्टेंस वायर है ये, आर हाई रेसिस्टेंस वायर है, और आरजी क्या हो गया? गैलोमीटर में का रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं बताओ, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया? आरजी प्लस आर। सर गैलोमीटर का रेसिस्टेंस कितना था? आरजी था, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है? आर है, तो आरजी प्लस आर क्या हो गया? टोटल रेसिस्टेंस हो गया। बात समझ में आ गई? दूसरा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अब आप जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। क्या होता है? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू क्या है? IG है सर, जो एक्सटर्नल जो करंट जा रही है गैलोमीटर में, IG इंटू आर। आर की वैल्यू क्या होगी? नेट रेसिस्टेंस, यही है ना, दोनों सीरीज में है, तो RG प्लस आर हो गया। ठीक है, तो अब ये जाके मेरे प्यारे बच्चों क्या बन चुका है? वोल्ट मीटर बन चुका है नहीं है? तो गैलोमीटर को अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो इस तरीके से भाई, आर की वैल्यू पूछ सकता है तो V आपको दिया होगा, IG आपको दिया होगा, RG भी आपको दिया होगा। भाई बात समझ में नहीं तो यहां से हाई रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछ सकता है या उसमें शंट की वैल्यू पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो है ना भाई, इन डेरिवेशंस को किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है नहीं, मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, मैं रहता हूं लेकिन अभी नहीं हूं, क्योंकि आपके 10-15 दिन बाद जो बोर्ड का पेपर आने वाला है और तुमको अब एंजाइटी फील हो रही होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बताया है नहीं। 10 दिन के अंदर मैं सारे डेरिवेशंस को रिकॉल करूंगा। ये मेरा चौथा चैप्टर का डेरिवेशन है। मैं कल जो है, कल ही मैं आपके सामने जो है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेके आऊंगा, फिर AC के लेके आऊंगा, फिर जो है सेकंड बुक हमारी स्टार्ट होगी। फिर हम जो है अगले वाले जो हमारा नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, थ्योरी ऐसे एक बार रिटर्न में आपको थ्योरी आपके सामने पेश करूंगा। फिर जो है लास्ट में मैं आपके सामने भाई मैं फॉर्मूले भी लिख दूंगा यार, टेंशन मत लो, और MCQ भी लिखूंगा, फिर केमिस्ट्री का वर्क भी है, तुम टेंशन मत लो। मेरा काम है टेंशन लेने का, आपका काम है पढ़ने का। ठीक है, जब दो मिलेंगे ना तो तभी नंबर अच्छे आएंगे भाई, है नहीं है? अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बस वो टाइम आ चुका है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। वो दिन याद करो अक्टूबर नवंबर में जब तुम बोले थे यार भाई जनवरी से पढ़ेंगे, वो जनवरी आ गया यार, आ गया जनवरी, है नहीं? याद करो दिसंबर का वक्त, अभी तुम बोलते बहुत टाइम है यार, जनवरी लास्ट में, फरवरी से पढ़ेंगे, जनवरी लास्ट से पढ़ेंगे, जनवरी मिड से पढ़ेंगे, है नहीं? मकर संक्रांति के दिन से पढ़ेंगे, भाई आ गया वो, है नहीं? पढ़ने का टाइम समय जो है मेरे प्यारे बच्चों आ चुका है नहीं है? देखो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, है नहीं? वक्त को अपना बनाना पड़ता है भाई। तो देर किस बात की, पेन पकड़िए, कॉपी पकड़िए। अगर आप इस वीडियो को खाली ऐसे ही देख रहे हैं, नहीं इसको नोट भी करना है ना, क्योंकि पेपर में तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, है नहीं? ये थोड़ी बहुत धीरे सबने पढ़ाया है भाई, सब याद रखता है, जिन थोड़ी हो भाई। ठीक है, तो आपको सारी चीजें आपको पढ़नी है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ धीरे सर, है नहीं? शेयर सब्सक्राइब इच्छा है भाई कर दो, कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो पढ़ने से मतलब यार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में कल को।